जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सभी के, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो आईने में, जिसमें हम देखते हैं तरोताजा खबरें जो रही सुर्खियों में। आज है आपका 18 जून 2023। जानेंगे कल तक क्या रहा सुर्खियों में? जी नहीं, बिल्कुल कल तक की बात नहीं करेंगे। आज संडे है, आज हम पूरे वीक का रिवीजन करेंगे। मंडे टू सैटरडे जितना भी पढ़ा है हम आज करेंगे पूरे वीक का रिवीजन। मतलब 12 जून से लेकर के 17 जून तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनमें से 50 प्लस, कह सकते हैं टॉप 50 करंट अफेयर्स में आप सभी के सामने रखने वाला हूं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग करते हैं सीधा स्टार्ट, आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा जरा फटाफट से। क्विक रिवीजन सेशन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं, तो इसलिए ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। फटाफट से आप जो है सुनते रहिए। पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज अनाउंस्ड द फ्री बस ट्रेवल? भाई साहब, फ्री बस ट्रेवल फॉर महिलाएं, महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रेवल, जिसका नाम क्या होगा? शक्ति होगा। ये किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है? तो ये जो है अनाउंस किया जाता है कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? बॉय हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड रैंकिंग इन द डिजिटल डिजिटल पेमेंट्स करने में? भाई साहब, हम जो है 2 रुपए की हरी हरी मिर्ची लेके भी डिजिटल पेमेंट आजकल करने लगे हैं। इसका मतलब 5 रुपए का धनिया लेना हो, 3 रुपए का लहसुन लेना हो, हम करेंगे डिजिटल पेमेंट। हमारा क्या हो जाता है? इंडिया हो जाता है नंबर वन। पॉपुलेशन भी तो इतनी ज्यादा है, डिजिटल पेमेंट्स के मामले में नंबर वन हो गया इंडिया। विच कंट्री सेड दैट इट विल रिलीज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड? भाई साहब, डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड साइन करने वाला जो है या फिर रिलीज करने वाला जो है पहला दुनिया का देश कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है थोड़ा सा चर्चा में रहने वाला, दैट इज इजराइल। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे जो अगले प्रश्न की, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सेमिनार ऑन ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी? भाई साहब, ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी की यदि हम बात करें, इस पर हाल फिलहाल में सेमिनार किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ये किया गया हमारी जो है कोल मिनिस्ट्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। कोल मिनिस्ट्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा आपसे 100% सब्सिडी क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है? फसल बीमा की बात कर रहा है। फसल बीमा पर 100% सिक्योरिटी जो है, इंश्योरेंस जो है बेसिकली किसके द्वारा दिया जाएगा? क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये हो जाता है हमारा, जहां पर गारो खासी जयंतियां हिल्स पड़ जाती हैं, जहां पर मॉनसून राम जो है एरिया पड़ जाता है, जहां पर होती है सबसे ज्यादा बारिश। तो भाई साहब, बारिश का मौसम कर लो, ऑप्शन नंबर सी कर लो। क्या हो जाता है? मेघालय हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, वेयर हैज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल? दुनिया की सबसे पावरफुल जो है हाइपरसोनिक, हवा को तेजी से पहुंचाने वाली जो है विंड टनल जिसे बोलेंगे, हवा को जो है पहुंचाने वाली जो विंड टनल किसके द्वारा बनाई जाती है? ये बनाई जाती है जहां के डिंग लिरेन जो है जीते हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, जो कि बन जाते हैं 17 में वर्ल्ड चेस चैंपियन, लेकिन चाइना के पहले चैंपियन बन जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है चाइना से पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन बन जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड परमिशन टू कंटिन्यू माइनिंग आफ्टर द गोला रिवर? भाई साहब, 30 जून तक क्या होगी? गोला रिवर में माइनिंग कर सकते हैं। और गोला रिवर कहां पर पड़ती है? ये पड़ जाती है आपके जो है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, रिसेंटली इन विच कंट्री द काकोवा का डैम? भाई साहब, काकोवा का डैम ये कहां पर देखने मिलता है? ये हमें वहीं देखने को मिला है जहां पर हाल फिलहाल में लड़ाई हुई थी, रशिया यूक्रेन वॉर। ये यूक्रेन में हमें देखने मिलता है, जो कि क्या हो गया? टूट गया या फिर ब्रोकन। ये वो वाला ब्रोकन नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये टूटने वाला ब्रोकन जो है, डैम टूट गया है। तुम्हारा दिल नहीं टूटा है? आ जाओ इधर। इन विच स्टेट इज द आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? आमचांग, आमचांग जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता है कहां पड़ती है? ये वहीं पड़ती है जहां पर पड़ता है मानस नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है? जहां पड़ता है मानस नेशनल पार्क। और आपको पता है मानस नेशनल पार्क कहां पड़ता है? जहां पर नामेरी नेशनल पार्क पड़ता है। नामेरी नेशनल पार्क पता है कहां पर पड़ता है? जहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क पड़ता है। काजीरंगा नेशनल पार्क पता है कहां पर पड़ता है? जहां पर पड़ता है, जहां पर पड़ता है दुनिया का सबसे बड़ा रिवरियन आइलैंड। रिवरियन आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा पता है कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है आपका माजुली आइलैंड। कौन सी रिवर पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो है असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मार्क्स द फर्स्ट एडिशन? पहला एडिशन हो जाता है ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज का। सबसे पहली बात तो मैरीटाइम है, इसका मतलब नेवी से रिलेटेड है। ट्राइलेटरल हो जाती है, 3 देश होंगे, और जो है पहला एडिशन है, पहला संस्करण हो जाता है। तो ये कौन सी एक्सरसाइज किन देशों के बीच में हो जाती है? इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में। किसके बीच में हो जाती है? इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी रितु कल्ला नेम्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड द फाइनेंशियल सीएफओ? भाई साहब, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस एंड सीएफओ जो है रितु करला जो है किसकी बनी है? वाइस प्रेसिडेंट बनी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। किसकी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की।
नेक्स्ट बात करते हैं हम जो है अगले प्रश्न की। तो क्या पूछा आपसे जो है, हाल फिलहाल में सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा लॉन्च किया जाता है ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है मॉनिटरिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू एसोलेट वेस्ट टू वेल्थ। भाई साहब, वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव जो है किसके द्वारा, इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है आपका सागर समृद्धि। कौन सा हो जाता है, सागर समृद्धि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अगली यदि मैं बात करूं, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो जाते हैं अनुराग ठाकुर, सेंड्स ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट ऑफ द 198 एथलीट्स को जो है टू स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड जो है समर गेम्स 2023 में भेजा गया। इट विल बी होस्टेड बाय विच सिटी, इनको कहां पर देखने मिलता है, ये हमें जो है जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में जो है देखने को मिल जाता है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आजकल चल रहा है, चाहे आप गीगा जो है ये क्या बोलते हैं इसको, गीगा जीपीटी कह लो, चैट जीपीटी कह लो, बार्ड कह लो, बेसिकली जो है गूगल का, ये सब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले हैं। और इसकी जो समिट है वो हमें कहां देखने को मिलती है, आपकी यूके में देखने मिलती है, यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फिनिश्ड टॉप ऑफ द मेडल टैली ऑफ द आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप जो है एट द सोहेल इन जून 2023, ये किसके द्वारा जो है टॉप किया गया है, तो ये हमारा प्यारा भारत हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, जापान के नीचे वाला इंडिया हो जाता है। नेक्स्ट बात कर रहा है आपसे जो अगले प्रश्न की, क्या कहता है अगला प्रश्न जो है, ये पूछा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर सिल्वो, भाई साहब सिल्वियो बर्लुस्कोनी, ये कहां के थे, ये इटली के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कहां के रह चुके हैं, इटली के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जहां पर मैंने बताया था आपको माउंट वेसुवियस जो देखने मिलता है, या फिर इटली की कैपिटल क्या हो जाती है, रोम हो जाती है। 86 वर्ष की आयु में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। आपसे पूछा है कि वो कौन सा प्लेस है राजस्थान का जहां पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ गोद भराई स्कीम, तो ये राजस्थान के दौसा में किया जाता है। और यहाँ पर क्या है, गोद भराई स्कीम के रूप में यहाँ पर पोषण किट बांटी जाती है महिला और उसके बच्चे की हेल्थ के लिए। और मैंने आपको बताया था कि आपका ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी में जो कह सकते हैं ना 60% ग्लोबल डेथ्स जो होती हैं, उनमें टॉप 10 कंट्रीज जो हैं, उन टॉप 10 में से भारत ने क्या किया है, नंबर 1 का जो है पद ग्रहण किया है। बड़ी ही कह सकते हैं डरावना आंकड़ा है जो है हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, वो कौन सा राज्य है जिसने जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण वाले लोगों के लिए 10,000 रुपए मंथली इनकम रखी है। ये हो जाता है आपका जो है स्पोर्ट्स के मामले में जो है कह सकते हैं अव्वल आने वाला हरियाणा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, बॉय हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला जो है किसके साथ साइन किया जाता है, तो ये हो जाता है कोटक महिंद्रा बैंक। कहीं लिखा है क्या, हाँ, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा विच सिटी नो हॉकिंग डे। ये पता है जो बिना बात के हॉर्न बजाते रहना जो है रोड पर, ये सही बात नहीं है, इसलिए नो हॉकिंग डे जो है वो कौन से शहर की पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, वो स्टार्ट किया जाता है जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी हो जाती है इंडिया की, जिसे हम बोलते हैं मुंबई शहर। तो मुंबई में स्टार्ट होता है नो हॉकिंग डे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करें अगले प्रश्न की, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट रिसेंटली हेल्ड बिटवीन द इंडिया एंड मालदीव्स। तो इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज हमें देखने, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, चलिए मैं आपका पूरा ही लिख देता हूं, जो कि हमें देखने को मिलती है उत्तराखंड में। इसका नाम क्या हो जाता है, इक्विवेरिन हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्विवेरिन हो जाता है, जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में हमें देखने को मिल जाती है। उत्तराखंड में इस बार जो है होती है 2023 में। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है साइंड लोन एग्रीमेंट। भाई साहब 130 मिलियन का जो है लोन साइन किया गया है इंडिया को टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर। और ये कहां पर, हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को जो सपोर्ट करने के लिए ये उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा स्थापित जो है दिया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में, जिसके हेडक्वार्टर हमें फिलीपींस में देखने मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में हम उसको क्या बोलेंगे, एडीबी। ऑप्शन नंबर कौन सा बोलेंगे, सी बोलेंगे। कौन सा ऑप्शन बोलेंगे, सी बोलेंगे, एडीबी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला आपसे पूछ रहा है, विच कंट्री हैज वॉन द सेकंड आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। सेकंड आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से जो है किसके द्वारा जीती गई, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा क्या है ये जो है जीती जाती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना, न्यूजीलैंड के ऊपर वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले की यदि हम बात करें, हु हैज रिसेंटली वॉन द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल। तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल इस जो है मोंटेवीडियो, जिसकी राजधानी हो जाती है उरुग्वे, जिसका आंसर हो जाता है, ठीक है। किसके द्वारा जीता गया, उरुग्वे के द्वारा। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जो है डेली वाली क्लास में डिटेल में करा रखे हैं। अभी तो रिवीजन सेशन है, इसलिए इतना जो है तेज करा रहा हूं। कुछ बच्चा कोई नया हो, उसको लग रहा हो कि उड़ाते हुए चल रहे हैं, ऐसे कैसे याद होगा। अरे ये जो है ना, ये तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, ये मेरे से पहले उड़ा दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ ऑप्शन देखते उड़ा दे रहे हैं। जरा इन कॉम्पिटिटर्स को देखो तो सही। मुझे भरोसा है जो है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे होंगे, जिनको ऑप्शन देखते ही याद आ जा रहा होगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो ये हो जाता है, क्वेश्चन बाद में पढ़ना है, ऑप्शन से
आंसर दे देना है। चलिए जरा मंगल ढिल्लन की बात करें, हाल फिलहाल में जो है इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। अब देखिए मंगल ढिल्लन जैसे आया है, आपको पता है कि आपका स्पोर्ट्स जो है उससे एंटरटेनमेंट से संबंधित जाते हैं, सीधा आंसर क्या करोगे, सी करोगे। आगे पढ़ने की हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने जो है क्लास में पढ़ रखा है। विमेन हॉकी जूनियर जो है एशिया कप की बात कर रहा है, साउथ कोरिया ने 2-1 से जो है जीता है मेड इन विमेन हॉकी जूनियर कप जो है 2023। अब आपसे कोई पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बीट साउथ कोरिया को, किसने हराया है, तो किसने हराया होगा, हमारे जो है इंडिया ने हराया होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा जो है इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वीमेन फ्रेंच ओपन। वीमेन फ्रेंच ओपन पता किसके द्वारा, देखिए फ्रेंच ओपन की यदि मैं बात करूं 2023 की, तो इसमें वीमेन सिंगल और मेन सिंगल दोनों ही लिख लो आप जो है। यदि मैं वीमेन्स सिंगल की बात करूं, वीमेन्स सिंगल्स की बात करूं, तो ये जीता जाता है आपका जो है इगा स्वातिक के द्वारा। किसके द्वारा जीता जाता है, इगा स्वातिक के द्वारा। और मेंस सिंगल्स की बात करो, यदि मैं मेंस सिंगल्स की बात करूं, ये जीता जाता है आपका जो बताओ नोवाक जोकोविच के द्वारा। किसके द्वारा जीता जाता है, लिख लो जरा फटाफट से, नोवाक जोकोविच के द्वारा जो है ये जीता जाता है। ठीक है, मेन सिंगल्स फ्रेंच ओपन जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता जाता है, और विमेन सिंगल्स जो है फ्रेंच ओपन किसके द्वारा जीता जाता है, इगा स्वातिक के द्वारा जीता जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि खेल से जगत से हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। हमें ऐसे जो नाम आते हैं उनको हम कई बार जो है छोड़ करके चले आते हैं। ऐसा नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है, सबको जो है खींचते चलना है। आ जाइए जरा अगला क्वेश्चन, 28वां प्रश्न जो है, आपने कितनी जल्दी सारे क्वेश्चन उड़ा दिए, क्या बात है, फक्र है मुझे आप पर। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन साइंड एंड ब्रांड एम्बेसडर बाय द एप्सन इंडिया। एप्सन इंडिया के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर पता है किसको बनाया जाता है, रश्मिका मंडाना जी को तो बनाया जाता है। ऑप्शन में कौन सा जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ यूआईडीआई। यूआईडीआई समझते हो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी की बात कर रहा है, जिसके सीईओ कौन बने हाल फिलहाल में, अमित अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं, अमित अग्रवाल बने हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीक इन महाराष्ट्र इंडिया फर्स्ट ट्विन ट्रैक अंडर सी भाई साहब देखिए अंडर सी रेल टनल बना है, महाराष्ट्र में अंडर सी रेल टनल बना है। आपसे पूछ रहा है वो कौन सी टनल में बना है, तो ये क्रीक में बना है, तो ये कौन सी है, थाने क्रीक हो जाती है। 7 किलोमीटर का रेल टनल जो है ये हो जाता है, 20 किलोमीटर के बेसिकली जो है इसका पार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, थाने क्रीक हो जाती है। नेक्स्ट बात करें हम जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इंडियन नेवी कंडक्टेड द ट्विन सीबीजी ऑपरेशन जून में किया जाता है, ये अरेबियन सी में देखने मिलता है। ऑप्शन नंबर का हो जाता है हमारा जो है सी हो जाता है। फटाफट से देखेंगे, हु अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, नितिन अग्रवाल बने हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। अगला देखेंगे, विच आईआईटी रिसेंटली जनरेटेड द हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को यूज करते हुए जो है समुद्र के पानी से सी वाटर से हाइड्रोजन बना लिया। सोलर एनर्जी को यूज करते हुए सी वाटर से हाइड्रोजन बना लिया। आईआईटी मद्रास के द्वारा ये काम किया गया, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा किया गया, आईआईटी कानपुर के, या फिर जो है आईआईटी दिल्ली के। क्या मैं सही लगा रहा हूँ, आईआईटी मद्रास, क्या कहते हो सोनी जी, क्या ये आंसर सही जाएगा? सोनी जी ने कहा एकदम जो है परफेक्ट जाएगा, सही नहीं जाएगा, एकदम परफेक्ट जाएगा। ऑप्शन सी लगा करके आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल भाई साहब, बढ़ जाते हैं आगे। रिसेंटली अंडर हुज लीडरशिप द सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी बनाई है, पीस कमेटी इन मणिपुर। मणिपुर में एक पीस कमेटी बनाई है अनसुईया उकैया की अध्यक्षता में। किसकी, अनसुईया उकैया की अध्यक्षता में ये पीस कमेटी बनाई गई है। अगला पूछा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटर्न्स मून वेयर फास्फोरस। सैटर्न का, शनि का वो कौन सा मून हो जाता है जहां पर फास्फोरस पाई जाती है, तो ये हो जाता है एनसेलाडस हो जाता है। कौन सा हो जाता है, एनसेलाडस हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है आपका जो है सी हो जाता है। ये तो कल ही पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। हु हैड रिसेंटली टेकन ओवर एज द डायरेक्टर एट एनएचपीसी लिमिटेड। एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें हम जो है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की यदि हम बात करें, तो इसके डायरेक्टर जो है हमें कौन देखने को मिलते हैं, इसके डायरेक्टर हो जाएंगे आपके राजेश लहोतिया, उत्तम लाल, या फिर नमन लवालिया, या फिर मनीष सिसोदिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, मनोज सिसोदिया बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तम लाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट इंपोर्टर सी फूड का लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन हो जाएगा, भारत ने दिया फूड जो है सी फूड, समुद्री फूड जो है किसको, अमेरिका को। यूएसए क्या हो जाएगा सबसे आपका लार्जेस्ट इंपोर्टर। सेकंड नंबर पर कौन आता है, सेकंड नंबर पर कौन आता है, चाइना आ जाता है। तो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा यूएसए, सेकंड नंबर पर आ जाएगा चाइना। कुछ क्वेश्चंस और हैं, फटाफट से उड़ा दो जो है इन क्वेश्चंस को। हु है रिसेंटली वॉन द 2022 इकबाल मसीहा अवार्ड। इकबाल मसीहा मैंने बताया था बाल श्रम को रोकने के लिए दिलाया जाता है। बाल श्रम, ये बच्चा हुआ करता था जो है जिसकी हत्या भी कर दी गई थी और इसको जो बेच भी दिया गया था पहले, फिर इसकी हत्या कर दी गई थी। तो इकबाल मसीहा अवार्ड जो है यूएसए के द्वारा बाल श्रम को रोकने के लिए दिया जाता है। इस बार का जो है किसको मिला है, ललिता नटराजन को मिला है। चेन्नई के बेसिकली जो है
चाइल्ड राइट्स एडवोकेट हो जाती हैं, चाइल्ड राइट्स एडवोकेट है चेन्नई की जो है, इनके द्वारा जो है ये अवार्ड, इनको अवार्ड मिल जाता है, इसको बोलते हैं इकबाल मसीहा अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, यूएस सेनेट पैनल ने हाल फिलहाल में डेवलपिंग नेशन किसको मान लिया है, तो ये चाइना को अप्रूव किया गया है, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाता है। नेक्स्ट बात करें 40वें प्रश्न की, इन विच स्टेट द एग्रीकल्चर फेस्टिवल राजा, राजा एग्रीकल्चर फेस्टिवल हमें कहां देखने को मिलता है, उड़ीसा में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, बॉय हो जाता है। तुक्के के साथ हमने मारा, ऑप्शन बी बिल्कुल गया सही उत्तर, ठीक है ना। आ जाओ जरा अगले प्रश्न पर, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर अवार्डेड, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में बेसिकली लंदन में दिया जाता है, किसको, हमारे जो है शक्तिकांत दास को, ऑप्शन नंबर कर तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट सुन लो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इमर्ज एज द ओवरऑल चैंपियन जो है फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव, पहली बात तो फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव होते कहां पर है, जहां पर होते हैं वही राज्य जो चैंपियन हो जाता है, ये हमें देने मिलते हैं कहां पर, जहां की जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। फिर से उड़ीसा के मारा हमने तुक्का, हमारा तुक्का गया फिट। नेक्स्ट बात कर लो अगले प्रश्न की, व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्लोबल 2000 की लिस्ट में जो है फोर्ब्स के द्वारा जो जारी की जाती है, रैंक क्या हो जाती है, आंसर क्या करोगे 45। देखो सारे क्वेश्चन तुम्हें रटे होने चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन आए तुम्हें पूरा पढ़ना नहीं, यदि तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ करके आंसर दोगे तो समझ लेना इसका मतलब क्या है, या तो तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, या फिर क्लास ध्यान से नहीं कर रहे हो, या फिर क्लास रेगुलर नहीं कर रहे हो, इन तीन के अलावा कोई कारण नहीं है। या तो क्लास ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारा ध्यान मतलब क्लास खुली होती है तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है, या फिर तुम डेली अटेंड नहीं कर रहे हो, या फिर जो है तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका जो आंसर। सुन लो जरा, आंसर हो गया 45, ठीक है। नेक्स्ट सुन लो, विच इंडियन फिल्म रिसेंटली वॉन द WHO अवार्ड, किसको मिलता है, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वॉयलेट को मिल जाता है। आपसे पूछा वेयर वाज द स्क्वैश वर्ल्ड कप कहां पर होता है, ये चेन्नई में हमें देखने मिलता है। आपके लास्ट के 5 क्वेश्चंस और हैं, सुन लिए, हु इज सेड बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस द यूएस कांग्रेस ट्वाइस, कौन सा हो जाता है आपका, नरेंद्र मोदी हो जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम क्या हो जाती है, गिव ब्लड गिव प्लाज्मा गिव शेयर, जो है शेयर लाइफ शेयर ऑफन हो जाती है। और द कंट्रीज फर्स्ट टॉय ट्रेन ऑपरेट की जाती है सीएनजी के द्वारा, वैसे उदयपुर और राजस्थान में हमें देखने मिलती है, ऑप्शन में कौन सा जाएगा, बॉय हो जाएगा, राजस्थान क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। जहां पर क्या सरिस्का हमें जो है नेशनल पार्क देखने मिलता है। वेयर हैज आरबीआई रिसेंटली ओपन द रीजनल ऑफिस, कहां पर है, नागालैंड के कोहिमा में हमें देखने मिल जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो विच रेलवे स्टेशन, भाई साहब वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको खाने के लिए अवार्ड मिल जाता है, तो कच्चा खाने के लिए हमें जो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हो जाता है, ऑप्शन में कौन सा हो जाता है, ए हो जाता है। ये हो जाते हैं आपके टॉप 50 क्वेश्चंस आज के लिए। आई होप ये क्वेश्चंस आपने उड़ा दिए होंगे, और कितने लोग हैं जिन्होंने 50 आउट ऑफ 50 किए, या 50 में से कितने क्वेश्चंस उड़ा दिए आपने, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओगे, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार के थे, आपको जो है रट गए होंगे, अगर किसी ने रेगुलर क्लास की, और रेगुलर जो है मैं डेली जो रिवीजन कराता हूं वो रिवीजन, सिर्फ किसी ने क्लास भी की है ना, उसको भी ये सारे क्वेश्चंस रट गए होंगे। मैं इस बात की जो है श्योरिटी है, मुझे ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है ना। बाकी देखते हैं क्या गलत महसूस हो रहा है, सही हो रहा है, ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताओगे बेसिकली जो है। तो आज की क्लास रखते हैं यहाँ तक, कल फिर मिलते हैं आपसे जो है एक बेहतरीन से सेशन में। तब तक यूं ऐसे रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए, लर्निंग की हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखिए, क्योंकि यही लर्निंग की हैबिट आपको बहुत आगे लेकर के जाने वाली है जीवन में। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।